जय श्री राधे कृष्णा साथी, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त श्री कृष्णा। महामाई के पावन गुप्त नवरात्रे समाप्ति की ओर है। 23 तारीख में गुप्त नवरात्रों का समापन हो जाएगा। ये ऐसा न हो कि ये नवरात्रे आपके हाथ से चले जाएं। इन नवरात्रों में आपने कुछ किया हो या नहीं किया हो, आखिर के 3 दिन आपके पास है, 23, 22 और 21। इन 3 दिनों में आपके जीवन का कोई भी एक ऐसा दुख, ऐसा कष्ट, ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी, ऐसा दुश्मन, ऐसी बाधा हो जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो और दूर ना हो रही हो, तो इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से करेगा इस कार्य से वो दूर हो जाएगी। करना क्या, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्ची अजंता वाली भक्त तेरी सदा ही जय। महामाई के 10 महाविद्याओं के नवरात्रे चल रहे हैं। जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं तो जो छोटे छोटे उपाय मैं शॉर्ट वीडियो से बता रही हूँ उन्हें आपको रात को कर लेने में कोई भी बुराई नहीं है। इससे आपको वो फायदा होगा गुप्त रूप से, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा ये काम कैसे हुआ और ये मेरा फायदा कैसे हुआ, पर हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में बता रही हूँ आखिर के 3 दिन में आपको ऐसा क्या करना है कि आपको पूरे नवरात्रों की पूजा का भी फल मिले और महामाई आपसे प्रसन्न हो जाए। बहुत लंबे समय से जो रुकावटें काम में आ रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। एक पान का पत्ता लेना है, सुंदर सा डंडी वाला एक पान का पत्ता लेना है। थोड़ा सा रोली जो होती है कुमकुम, जिससे तिलक करते हैं माता रानी को, उसको गंगा जल में या इत्र में आपको घोल लेना है। ठीक है, उसे गंगा जल या इत्र में आपने घोल लिया। किसी भी चीज की सहायता से आप उसके ऊपर सबसे पहले श्रीम लिखेंगे। श्रीम लिख दिया। श्रीम के नीचे आपकी जो भी कार्य, बहुत पुराने से पुराने कार्य क्यों न हो, धन का हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, विवाह का हो, दुश्मन का हो, कर्जे का हो, जो भी कुछ हो, उसको एक सेंटेंस में, मतलब एक शब्द में, शॉर्ट में लिख दे। जैसे कर्जा, जैसे शत्रु, जैसे धन, जैसे नौकरी, जैसे विवाह, जैसे प्यार, जैसे रिश्ते, कुछ भी जो भी आपको चाहिए वो आप उसे लिख दीजिएगा। लिख दिया। उसके ऊपर आप 1 रुपए का सिक्का, 1 बताशा रखिएगा। 1 रुपए का सिक्का, 1 बताशा रखिएगा। उसको 3 फोल्ड करके तिकोना, आप 3 फोल्ड में उसको तिकोना बना लीजिएगा। तिकोना बनाकर उसके ऊपर 3 लौंग लगानी है। 1 लौंग यहाँ, 1 लौंग इधर, 1 लौंग इधर। ठीक है, जैसे वो तिकोना बन गया है ना, ये तिकोना बन गया ना, उसके ऊपर 1 लौंग यहाँ, 1 इधर, 1 इधर। इस तरह से 3 लौंग से उसको पिंच कर देना है। वो आप अपने घर के मंदिर में ही माता रानी के समक्ष आप रख देंगे। ठीक है, किसी भी दिन रख सकते हैं, 21, 22, 23, 20, जब भी आपको वीडियो मिल जाए तभी भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। जिस भी दिन मिलेगी उसमें 3 दिन आपको इस कार्य को करना है। एक ही दिन करना है, लेकिन 3 दिन की महिमा बता रही हूँ। वहां पर वो रखने के बाद, महामाई के चरणों में रखने के बाद, महामाई को चरणों से देखते हुए ऊपर तक आपको निहारना है। उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। जो भी आपसे फल फूल भोग चढ़ता है वो आपको चढ़ा देना है। इन 3 दिनों में संभव तक कोशिश करें कि अगर आपके घर में मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा जो भी छोटी है अगर, तो अनार के रस से आप उसका अभिषेक करें। ये अनार के रस से भोग लगाएं। ठीक है, अनार के रस से भोग लगाने से आपके जीवन की समस्याओं का अंत। ये गुप्त नवरात्रों का वो गुप्त उपाय है जो शायद मैंने भी अभी तक अपने किसी वीडियो में पिछले सालों में भी नहीं बताया, लेकिन ये बहुत कारगर है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये आप उसको भोग लगाएं सुबह और शाम, यानी कि या तो ब्रह्म मुहूर्त में या रात को। अभी कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि अगर हम सुबह की पूजा करते हैं और शाम की पूजा करते हैं, फिर हम रात को पूजा करते हैं, तो हमारे 3 दीपक हो जाते हैं। तो जो रात का दीपक होगा उसमें आप 2 बाती लगाइए, तो आपके 3 दीपक नहीं होंगे। अगर आपके यहाँ इस तरह से कोई वहम है कि 3 दीपक नहीं जलने चाहिए, तो उस दीपक में आप 2 बाती लगाकर रात्रि में सोने से पहले कर सकते हैं। आप ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करें, जितना भी कर सकते हैं। कहते हैं जो भी जातक, जो भी भक्त माता रानी के समक्ष बैठ के इस मंत्र का जाप करता है और अपने जीवन के कष्ट परेशानी उनके चरणों में रख देता है, तो महामाई अदृश्य रूप से, अदृश्य शक्तियों के माध्यम से उस रुकावट को, उस कष्ट को, उस परेशानी को, उस दुख को, उस तकलीफ को दूर कर देती है। ये 3 दिन का महा उपाय है। इन 3 दिन में आपको चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। अगर कहीं बहुत ही ज्यादा रुकावट है और किसी के कारण से ठीक नहीं हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा 21 या 40 दिन में इसका परिणाम आ जाता है। बस करना यह है कि जब 3 दिन पूरे हो जाए, 23 तारीख को समापन है, 23 तारीख की शाम में उस पान के पत्ते को आप उठा लीजिएगा और कहीं भी कच्ची मिट्टी में आप दबा दीजिएगा। उसको कच्ची मिट्टी में कहीं भी आप उसको दबा कर आइएगा। इसके साथ साथ अगर आपका 3 दिन में काम नहीं बना तो 21 दिन तक केवल पान का पत्ता वहां नहीं है, लेकिन आपको ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जाप पूजा में जरूर करना है।
करते रहना, ये वो शक्तिशाली मंत्र है जो कठिन से कठिन समस्याओं को चुटकियों में समाधान कर देता है। तो ये कार्य आपको कर लेना है। और छोटी सी बात यह है कि हम और आप मिलकर देख रहे हैं ज्ञान सारा चैनल, और इस चैनल पर डाली गई वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा। और अगर अच्छी लगती है आपको, ये रेमेडीज आपके लिए काम करती है, तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि कर भला तो भला अंत भले का भला। तो हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों के आखिरी 3 दिन के। इन अंतिम 3 दिनों में इस कार्य को जो भी करेगा उसके निश्चित कार्य महामाई की कृपा से सफल होंगे। और 21 दिन तक मैंने बोला है कि आपको फिर मंत्र का जाप करना, अगर वो कार्य नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि बाधा बहुत बड़ी होती है जो आसानी से कटती नहीं है, लेकिन हमें दामन नहीं छोड़ना, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, विश्वास का दामन नहीं छोड़ना, और भगवान का दामन तो छोड़ना ही नहीं। 21 दिन में भी अगर आपको परिणाम नहीं मिलते तो आप जिद पर अड़ जाइए और 40 दिन तक फिर मंत्र का जाप करिए। आप पूछेंगे मंत्र का जाप किस माला से करना है? तुलसी की माला को छोड़कर किसी भी माला से कर सकते हैं, या फिर अनगिनत बार कर सकते हैं। किस समय करना है ये जरूर बात सोचने की है। जिस समय आपने 3 दिन तक मंत्र का जाप किया, शाम को किया या रात को किया, निश्चित उसी समय पे आपको मंत्र का जाप करना। बस एक ही कंडीशन, अनार के रस का भोग रोज लगाना नहीं, अनार के रस का भोग नहीं लाना। दीपक आप तिल के तेल का जला सकते हैं, घी का जला सकते हैं, जिस भी तरह करना चाहे उस तरह कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना। फिर ये गुप्त नवरात्रि जल्दी से हाथ नहीं आते। जल्दी से आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए माता रानी आपके बीच में उपस्थित नहीं रहती है। तो इस कार्य को जैसे भी मौका लगे जरूर से जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना इजाजत दे दीजिए। इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर ज्ञान सारा परिवार से जुड़ जाइएगा, यानी कि आप चैनल को अपने अंदर सेव कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। जय माता।